हेलो सेलर्स, आप सभी को पता है फेस्टिव सीजन आ चुका है और कुछ ही दिनों में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल द बिग बिलियन डे 2024 आने वाला है। हम सभी को पता है ये आने वाला द बिग बिलियन डे कितना इम्पोर्टेंट है हम सब सेलर्स के लिए। हर साल की फेस्टिव सीजन की तरह इस साल भी फ्लिपकार्ट पर पूरा भारत शॉपिंग करेगा। फैशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, घर की सजावट से लेकर किचन एसेंशियल्स सब बिकेगा फ्लिपकार्ट पे। तो सेलर्स, आपको तैयार होना पड़ेगा द बिग बिलियन डे के लिए। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आपके बिजनेस को इस फेस्टिव सीजन में सुपर चार्ज कर देंगे। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। शुरू करने से पहले फ्लिपकार्ट एड्स की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सभी को बताना चाहती हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट एड्स के बारे में। आपको पता है फ्लिपकार्ट ऐप पे जो 40% व्यू है वो एड्स के थ्रू ही आते हैं। अगर आप रेगुलर एड्स चलाते हैं तो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा व्यूज और रैपिड ग्रोथ। मैं खुद भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ और ट्रस्ट मी, ये गेम चेंजर है। और जब आप एड्स चलाते हैं तो हर एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट के साथ बाय नाउ बटन मिलता है जो सेल्स को बूस्ट करता है। ये एक क्विक विन है जो आपको जरूर लेना चाहिए। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पर एड्स एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है जिसे इनऑर्गेनिक तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं और उन्हें सर्च एंड ब्राउज पेज पे सबसे ऊपर ला सकते हैं। अब इससे ये होता है कि ये बढ़ी हुई रैंकिंग के वजह से सेल प्राइस लाइव और बाकी फेस्टिव सेल्स के दौरान आपकी इन प्रोडक्ट्स की सेल में भी बढ़ावा मिलेगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा अब कि वो तो हम एसपीएल के टाइम पे भी एड्स चला के कर सकते हैं। अब आते हैं एसपीएल पे, जो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर सेलर के लिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एसपीएल सेलर्स के लिए सबसे बड़ा फेस्टिव इवेंट होता है, इसको मिस नहीं करें क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। एसपीएल का मतलब है सेल प्राइस लाइव और ये कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। इस फेस्टिव सीजन में ट्रैफिक 3x होने वाला है, इसलिए किसी भी सेलर को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन भी हाई होगा और अच्छी विजिबिलिटी सिर्फ एड्स के थ्रू मिल सकती है। जैसे हम सब जानते हैं, जो दिखता है वो ही बिकता है। अब चर्चा करते हैं कि लिस्टिंग कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट अब अपने कस्टमर्स को उनके पसंद के अनुसार प्रोडक्ट्स दिखाता है। इसे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। जब अलग अलग यूजर्स सेम या डिफरेंट लोकेशन से ही एक ही सर्च करते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखते हैं। यानी हर कस्टमर को उनकी ब्राउजिंग और शॉपिंग हैबिट्स के बेसिस पर अलग प्रोडक्ट्स दिखते हैं। तो आपको अपनी टॉप सेलिंग और नई लिस्टिंग पे जरूर एड्स चलानी चाहिए। मैं पर्सनली अपनी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स पर एड्स फोकस करती हूँ क्योंकि उनकी विजिबिलिटी इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं रैंप अप कैंपेन की। रैंप अप कैंपेन से आपको अर्ली मूवर एडवांटेज मिल जाती है और आपको मिलते हैं आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग एफिशिएंट्स जिन पर एड्स चलाकर आपको मिलेगा बेहतरीन रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो आखिर रैंप अप कैंपेन क्या है? ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो हमेशा मेरे लिए काम करती है। इसमें मैं अपनी ट्रांजैक्टिंग एफिशिएंसी में से जो ऑलरेडी टॉप सेलर्स है उन पे एक कैंपेन चलाती हूँ और उन्हें हटाकर बाकी लिस्टिंग पर एक अलग कैंपेन चलाती हूँ जिसको हम बोलते हैं रैंप अप कैंपेन। रैंप अप कैंपेन में किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या स्टेप्स फॉलो करना है, अब मैं वो बताती हूँ। रैंप अप कैंपेन की सीपीसी को बेस पर रखें। हर हफ्ते इस कैंपेन को मॉनिटर करें। जो प्रोडक्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें नया कैंपेन बना के टारगेट करें। इसे नए कैंपेन में सीपीसी को अपनी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही सेट करें। बेस्ट परफॉर्मिंग एफिशिएंट्स को नए कैंपेन्स में ऐड करते रहिए और रैंप अप कैंपेन में से उन्हें पॉज कर दीजिए। और ये बहुत जरूरी है कि आप हर हफ्ते सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक और सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट मॉनिटर करें। इस तरीके से आप अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग एफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको देंगे बूस्टेड विजिबिलिटी, बेटर सेल्स एंड मैक्सिमम कैंपेन परफॉर्मेंस। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब बात करते हैं कैंपेन बजट की।
एक मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बजट को सही मैनेज नहीं कर पाते हैं। मेरी सलाह ये है कि टोटल बजट कैंपेन्स चलाएं ताकि फेस्टिव टाइम पर कैंपेन पॉज ना हो जाए, या अगर डेली बजट कैंपेन्स चलाते हैं तो इवेंट के ट्रैफिक के हिसाब से बजट एलोकेट करें। इन डेली बजट कैंपेन्स का दिन में 2 से 3 बार अपना बजट चेक करना मत भूलिए। प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड्स PCA। अब एक सीक्रेट हैक, प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड्स PCA। ये एड फॉर्मेट आपको सर्च और ब्राउज पर प्राइम विजिबिलिटी प्लस परफॉर्मेंस दोनों देता है। PCA एड्स में 2 फॉर्मेट काफी असरदार साबित हुए हैं। पहला है रिच क्रिएटिव्स। अब रिच क्रिएटिव्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप अपनी प्रोडक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स को इफेक्टिवली शोकेस कर सकते हैं और ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है PCA इंटरैक्टिव एड्स। अब इंटरैक्टिव क्रिएटिव्स के साथ आपके कैंपेन्स को मिलेगी बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें आपके कई सारे प्रोडक्ट्स एक ही एड में आपकी ब्रांड लोगों के साथ कैरोसेल की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी फेस्टिव सीजन के लिए टिप्स और स्ट्रैटेजीज। आज हमने बात की कि कैसे आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। एड्स पे फोकस करें, SPL का फायदा उठाएं और प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड्स के साथ अपनी ब्रांड की विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज करें। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि ये एड्स कैसे सेटअप करें, तो डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। फ्लिपकार्ट सेलर हब पर जाएं और एडवर्टाइजिंग टैब पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी फ्लिपकार्ट एड्स जर्नी शुरू कर सकते हैं। PCA एड्स के लिए आप क्लिक करें क्रिएट कैंपेन, प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड्स, गिव अ नेम, सेट डेली बजट, अपनी टॉप सेलिंग लिस्टिंग को सिलेक्ट करें एंड सबमिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से मदद मिली है तो अपनी कैंपेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और सक्सेसफुल फेस्टिव सीजन के लिए तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द बिग बिलियन डे 2024। तो सेलर्स, मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, SPL आ रहा है तो ये हाई टाइम है फॉर यू एंड राइट टाइम टू स्टार्ट योर कैंपेन्स। अभी नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको फेस्टिव इवेंट्स के लिए मदद मिली। एड से जुड़ी और कोई सवाल हो तो आप ईमेल कर सकते हैं at smb@flipkart.com।